बुधवार की सुबह और बुलेटिन की शुरुआत हर रोज की ही तरह सीधा विदेशी बाजार के संकेत समझकर कर लेते हैं। सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर एशियाई बाजार एसडीएक्स निफ्टी आप देखिए हल्की सी खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है। हरे निशान पर यहां ट्रेड आप देखेंगे 17,550 के आसपास यहां कामकाज देखने को मिल रहा है। एक दिन की छुट्टी के बाद निक्केई जब खुला वहां पर करीब 175 अंकों की कमजोरी हमने देखी और सुस्ती के साथ डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड जरूर था। अब यहां हम देख रहे हैं कि रेंज में डाउ फ्यूचर्स फंसा हुआ जरूर दिख रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें मिला जुला ट्रेड वहां पर देखने को मिला, जहां पर डाउ में तो हरे निशान के साथ क्लोजिंग देखी हमने, एसएनपी में भी हरे निशान के साथ क्लोजिंग रही, लेकिन नैस्डैक में गिरावट यानी कि बिकवाली हावी होती हुई हमने देखी। विदेशी बाजार के जो संकेत मिले जुले नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार में टेक शेयरों की वजह से ये हल्की सी कमजोरी है? टेक शेयर्स में और 2 दिनों से वो एक्शन बनाए हुआ है क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़कर आ रही है, तो उसका आप इंपैक्ट देख रहे हैं। पर उससे ज्यादा डाउ पर रखिए नजर, क्योंकि वहां पर कल बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखा। क्योंकि कल जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे करीब 2 बजे के आसपास भारतीय बाजार के समय में डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट्स नीचे थे। फिर जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो पूरे रिकवर होकर लगभग सपाट थे डाउ फ्यूचर्स, और उसके सामने फिर आपने देखा कि करीब 200 अंक ऊपर और दिन की ऊंचाई के करीब डाउ बंद होते हुए दिखा। तो वो एक डेफिनेटली पॉजिटिव संकेत देना चाहिए। पर वैसे अगर आप देखें तो लगातार चौथे दिन मिला जुला कारोबार आपने यूएस में देखा, और लगातार दूसरे दिन आईटी स्टॉक्स में दबाव रहा, जहां पर नैस्डैक 0.5% फिसला। हालांकि यहां पर भी आपको देखना चाहिए कि निचले स्तरों से आईटी शेयर्स में टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड अच्छी रिकवरी आते हुए दिखी, और एंड में अच्छी रिकवरी के साथ नैस्डैक बंद हुआ। पर हां, 0.5% नीचे जरूर था, और ये बढ़ती बॉन्ड यील्ड का ही दबाव हमने देखा अक्रॉस आईटी स्पेस जो आ रहा है। 1.66% पर अब अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड पहुंचते हुए आपको दिख रही है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में थोड़ा अच्छा एक्शन दिखा, स्पेशली एनर्जी और बैंक शेयर्स। यहां पर खरीदारी थी जिसकी वजह से बाजार को सहारा आते हुए दिखा। वॉल्यूम्स आज अमेरिकी बाजार में कम रहने वाले हैं क्योंकि कल थैंक्सगिविंग डे पर हॉलिडे है, और इसके बाद फ्राइडे को सिर्फ आधा दिन ही खुले रहेंगे बाजार। तो आज वॉल्यूम्स कम रहने का अनुमान है, थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा आज काफी डेटा हैवी डे होने वाला है यूएस के लिए, क्योंकि Q3 के जीडीपी के आंकड़े आएंगे, इसके साथ एफओएमसी के मिनट्स भी जारी होंगे। साप्ताहिक बेरोजगारी दावे जो यूजुअली थर्सडे को आते हैं वो भी आ जाएंगे, और इसके साथ ही कई सारे और कंजम्पशन रिलेटेड डेटा भी आने वाले हैं। तो डेटा हैवी डे होने वाला है, वॉल्यूम्स कम रहने वाले हैं, तो आज शाम का अमेरिकी बाजारों का एक्शन काफी उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। इसके अलावा यूरोप में रखिए नजर, क्योंकि बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से यूरोप के बाजारों में आपने कल दबाव देखा, और स्पेशली फ्रांस और जर्मनी जहां पर करीब 1% की गिरावट आती हुई दिखी, तो वहां पर दबाव बना हुआ है। नजर रखिए कच्चे तेल पर भी, क्योंकि कल एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। हालांकि मार्केट आवर्स में ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, काफी बड़ा उतार चढ़ाव हुआ। कच्चा तेल पहले काफी भारी गिरावट दिखाई और फिर एक बहुत ही शानदार रिकवरी हुई। ब्रेंट करीब 3% ऊपर था, आज फिर से थोड़ी गिरावट दिखा रहा है। हुआ यह है यूएस समेत कई सारे और बड़े देश इंक्लूडिंग चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया और यूके ने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से कच्चे तेल को रिलीज करने का फैसला लिया है। भारत करीब 5 लाख बैरल्स रिलीज करने वाला है अपने रिजर्व से, यूएस 50 लाख बैरल्स रिलीज करने वाला है अपने रिजर्व से, और बाकी देश भी ऐसा एक्शन लेने वाले हैं। और ये इस एफर्ट में है कि आगे जाकर कच्चे तेल के दामों को कंट्रोल में लाया जा सके, क्योंकि यूएस और कई देश काफी समय से कह रहे हैं कि तेल के दाम काफी ऊपर हैं। ओपेक ने अभी तक उत्पादन कटौती में बढ़त करने का कोई फैसला नहीं लिया है, तो एक अच्छा और इंटरेस्टिंग एक्शन बनते हुए दिख सकता है ओपेक और ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज के बीच, ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व को रिलीज करने का फैसला लिया है। फाइनली नजर रखिए गोल्ड पर भी, क्योंकि कल फिर से भारी गिरावट आपने होती हुई देखी है, और 1800 के नीचे अब कल गोल्ड आया है, करीब 3 हफ्ते के निचले स्तर पर है इस समय, तो वहां पर भी बड़ा एक्शन कल हुआ है।